बेसिक मैथमेटिक्स में आज आपको हम सिखाने वाले हैं मेनली रूप से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो चैप्टर है ये बेसिकली आपको क्लास सिक्स्थ, ये जो चैप्टर है ये क्लास सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ और टेंथ, इसका बेसिक कैलकुलेशन इतना ज़्यादा यूज है कि आप उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व करने नहीं आएगा, आपको जो कहता है कि एक बेसिक मैथमेटिक्स वो भी नहीं सोल्व होगा। अगर हम 10th स्टैंडर्ड तक की बात करते हैं, बाद बाकी अभी छोड़िए, पहले हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक का बात करेंगे। तो इसलिए आज आपका कैलकुलेशन को ध्यान में रखने के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसलिए उसको आज हम कर रहे हैं। तो इसमें लीनियर इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात है कि आपको अननोन वैल्यू को निकालना होता है। अननोन वैल्यू क्या होता है जो समझिएगा। जैसे में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से, कुछ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि x + 2 = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ x + 2 = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू बताना रहेगा। तो x का वैल्यू जब बताना रहता है तो x का वैल्यू आपको जब बताना होगा तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसको ऊपर से आप नीचे पहले कॉपी करिए, जैसे क्वेश्चन है एज इट इज। उसके बाद करना क्या है कि इस वेरिएबल को यहीं पे रखना है और इस कांस्टेंट यानी कि इस 2 को क्या करना है कि 4 के साइड में लेके जाना है। दोनों एक जैसा टर्म है, तो 2 को इधर लेके गए तो इसके आगे का साइन प्लस है, तो इधर जब ये राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि इधर ये प्लस में है, उठा के इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताइए। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से देते हैं x + 5 = 8। आप लोग इसको पहले अपने खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। थोड़ा सा पहले ट्राई कीजिए। बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से चल रहे हैं। आपको हर हाल में ये सीखना ही सीखना है। आप जब तक इसको नहीं सीखिएगा, आपका मैथमेटिक्स कभी भी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं होगा। उसका कैलकुलेशन तभी हो पाएगा जब आपको बेसिक चीज़ अच्छे से आएगा। बेसिक कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग वेरिएबल को यहीं पे रखेंगे। तो x = क्या होगा, 8 - 5। तो x का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू इधर ये +5 है, तो इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या चीज में हो जाएगा, देखिए माइनस में। जब ये इधर प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। x - 5 = 6। देखिए पहले हम लोग जो दे रहे थे आपको यहाँ पर प्लस दे रहे थे, अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं, माइनस दे रहे हैं। तो अगर यहाँ माइनस है तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस है तो इसको क्या करेंगे। तो याद रखिएगा ये जब माइनस है तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 + 5, यानी कि x का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, 11 के इक्वल आ जाएगा। तो यहीं से रूल आप अपने दिमाग में याद करिए, अपने दिमाग में इसको बैठाइए कि अगर कोई भी चीज़ इधर माइनस में है और उसको हम दूसरे साइड, इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है तो इधर जाकर ही प्लस में हो गया। तो इसलिए ये वैल्यू 6 और 6 + 5 क्या हो गया, 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इसी तरह से दे रहे हैं x - 1/2 = 3/4। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका वैल्यू जो होगा नेचुरल नंबर या होल नंबर जो भी फॉर्म में होगा, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो फ्रैक्शन में आने से रूल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। माइनस है, इधर भेजेंगे तो प्लस में होगा। बस इतना बात को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले चलिए x है तो 3/4
और -1 को आपको इधर साइड लेके जाना है, -1 को इधर लेके जाना है। तो इधर जब लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से देख एक बात को समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हैं। 4 और 2 का आपको लेना है एलसीएम, 4 और 2 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा 4 और 2 का, तो देखिए कितना आएगा, 2 से 2 टाइम्स में और ये 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो है 2 × 2 आ गया आपका 4, 2 × 2 हो गया 4। तो एलसीएम कितना आया 4। इस 4 से इसमें डिवाइड देना होता है, तो 4 से 4 में डिवाइड दीजिएगा, 4 से 4 में डिवाइड दीजिएगा तो कितना आया 1। 1 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा 3। 2 से इसमें डिवाइड दीजिए, 2 से 4 में डिवाइड दीजिए, 2 से 4 में डिवाइड दीजिएगा कितना आएगा 2। इस 2 में ये जो 2 आपको मिला, इस 2 में इस ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 1। तो ये 1, 3 + 1 क्या होता है बताइएगा, 3 + 1 4 होता है, 4/4 कैंसिल होके ये 1 आपको मिलेगा। तो याद रखना है कि x का वैल्यू कितना आ गया आपको 1 आ गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन धीरे धीरे करके हम बेसिक से हाई लेवल तक आपको ले जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। आप जब तक समय नहीं दीजिएगा आप कैसे कैलकुलेशन सीख सकते हैं, इसलिए आप पैसेंस रखिए और अपने कॉपी में जैसे क्वेश्चन देते हैं पहले लिखिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर जो सॉल्यूशन बताते हैं आप उससे अपना कॉपी को मैच कीजिए कि हमारा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या आखिर हम नहीं जानते जो मेरा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। फिर अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने सिस्टम में उसको बैठाइए कि अच्छा हमको इस तरह से कैलकुलेशन के बारे में सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग प्लस माइनस वाला देख लिए, अब देखिए मल्टीप्लाई दे रहे हैं। 4 × x = 12, 4 × x = 12। जब इस तरह का कैलकुलेशन आता है तो देखिए ये गुना में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये जब मल्टीप्लाई में होता है तो इधर भेजने पर ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 अपने ही जगह रहेगा, नीचे कौन जाएगा, नीचे 4 जाएगा। ठीक है, तो 4 से 12 कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x = कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जरा बना के दीजिएगा। 12 × x = 4। देखिए हम जस्ट क्वेश्चन को रिवर्स कर दिए हैं, आपको इसको बना के देना है। इसका आंसर कैसे दीजिएगा, आप आंसर कीजिए। चलिए अब बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। LHS की तरफ भेजने पर ये डिवाइड में जाएगा। 12 ऑलवेज नीचे जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा लोग दिमाग लगाता है कि जो बड़ा होता है हम लोग ऊपर लिखते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत बात है। जो LHS में है, जो RHS में है पहले वो रहेगा, और जो इधर से जा रहा है वो नीचे जाएगा, चाहे वो बड़ा हो वैल्यू चाहे छोटा हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। 4 से ये 3 टाइम्स में, तो 4 से 4 एक बार में कटता है, और 4 से 12 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होता है। तो x का जो वैल्यू मिलेगा 1/3। कभी कभी क्या होता है, बच्चा यहाँ भी गलती करता है, वो क्या करता है कि x बराबर ये वैल्यू जो 1/3 मिलता है इसको ऐसे ना लिख के ये 3 लिख देता है, तो ये भी गलत बात होता है। तो कुछ कुछ जो कॉमन मिस्टेक होता है ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये सब कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर 1 ऊपर है 3 नीचे है तो उसको 1/3 ही लिखेंगे, ना कि उसको 3/1 कर देंगे, ये गलत बात होता है। तो जो कॉमन मिस्टेक्स मैथमेटिक्स में होता है उसका भी हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है मैथमेटिक्स में। नोट डाउन पहले इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये मिक्स क्वेश्चन देंगे जिसमें, चलिए एक डिवाइड वाला पहले देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई x = 4। देखिए जब आपको क्वेश्चन में ऐसा डिवाइड वाला आ जाए, जब इस तरह से ऐसा आपको डिवाइड का क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले क्या करना है, ये डिवाइड के ये जो डिवाइड का सिंबल है इसके जगह आप लिख सकते हैं 2/x, इसके जगह आप लिख सकते हैं 2/x। अब इसको करना क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2 को इधर मल्टीप्लाई कराइए और x को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो x × 4 क्या मिलेगा 4x = 2। देखिए पीछे आपको इस तरह का कैलकुलेशन पढ़ाए थे, तो 4 के बगल में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, 4 और x के बीच में अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। तो x = हो जाएगा 2/, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये नीचे ऑलवेज जाएगा। 2 से 2 1 टाइम्स में, 2 से 4
2 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू 1/2 आया। तो इस तरह से आपको ये बेसिक कैलकुलेशन पर अब कमांड करना है। आप घर से जब भी क्लास आइए तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि हम लोग यहाँ जब ऑफलाइन में आपको हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट हम बना देंगे, उस समय आपको फिर बहुत परेशानी होगा। आप चाहते हैं कि हमको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन समझ में आए ऑन बोर्ड किसी भी टीचर के द्वारा, तो ये बेसिक चीज़ जो आपको बता रहे हैं, ये जो बेसिक बातें आपको समझा रहे हैं, ये आपको अपने सिस्टम में अच्छे से बैठाना पड़ेगा, अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे उसका स्टेप चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट या अपना कॉपी में नोट डाउन करिए और फिर इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, -3x + 12 = 18। देखिए इस तरह से दिए हैं। अब जब ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो उसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, -3x को यहीं पे रहने देंगे। 18 और 12 जो है दोनों कांस्टेंट है, दोनों एक जैसा वैल्यू है, लाइक टर्म है। तो 18 को 18 यहाँ एज इट इज नोट डाउन करिए और इस 12 को RHS की तरफ ले जाइए और 12 के आगे देखिए प्लस का साइन है, तो इस प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो -3x = क्या मिलेगा आपको, 6। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ भी देखिए बच्चे से कॉमन मिस्टेक होता है। अब क्या कॉमन मिस्टेक होता है, जो समझाते हैं हम लोग सिखाते हैं कि LHS से RHS में ले जाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाता है। तो देखो एक्चुअल में ये जो है ना -3 × x है, तो इंटू से आप इधर ले जा रहे हैं, तो इसलिए इसके माइनस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा जब रहेगा, इस तरह से जब क्वेश्चन में रहेगा, तब आप इधर की तरफ जब ले जाइएगा तब ये 6 से +3 हो जाएगा। अगर यहाँ -3 है तो इधर जाके +3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई से ले जाएंगे इधर तो उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो एज इट इज -3 रखेंगे। तो 3 × 2 = 6, यानी x का वैल्यू आपको 2/-1। इस 2/-1 को आप लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें को समझना है। कॉमन मिस्टेक सबसे ज़्यादा जो हम इस आज वाले वीडियो में जो बात करें, ये कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करें कि कॉमन मिस्टेक क्या होता है। एक जो एवरेज स्टूडेंट जो होता है, एवरेज स्टूडेंट हम नहीं कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं कि उसके माइंड में जो छोटा छोटा कन्फ्यूजन होता है उसको कोई क्लियर करने वाला नहीं है। अगर उसको क्लियर करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई एक ऐसा गाइडेंस मिल जाए जिससे उसका छोटा छोटा कन्फ्यूजन क्लियर हो सके, तो वो नहीं एवरेज स्टूडेंट में गिनती होगा, वो ऑटोमेटिक एक अच्छे स्टूडेंट में गिनती उसका होने लगेगा। इसलिए हम आज आपके लिए ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि जिसमें आप को छोटा छोटा जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन ना रहे, बस आपको पैसेंस बना के ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे में दे देंगे x/3 = 4/2। जब ऐसा क्वेश्चन देंगे तो इसको कैसे सोल्व करना है, जब ऐसा क्वेश्चन देंगे तो इसको कैसे सोल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इधर की तरफ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 × x क्या होगा, 2x, और 3 × 4, मतलब कि 2 को x की तरफ मल्टीप्लाई करना है और 3 को 4 की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये देखिए मल्टीप्लाई में यहाँ भी है, तो x = x को यहीं पे रखिए, 3 × 4 अपॉन में नीचे चला जाएगा 2, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल होता है। तो x का जो वैल्यू आपको मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आपको सीखना है। ये जब इसको आप कमांड करिएगा, ये आप अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको, तो अगर बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, कभी कभी हम लोग के पास कुछ बच्चे का आता है कि सर किसी भी तरह से बस पास हो जाए, समझ गया ना, तो पता चलता है कि एक स्टूडेंट में क्या बेसिक समस्या है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा कमज़ोर भी होता है लेकिन उसको लगता है कि हमको सब कुछ आता है। ये सबसे बड़ा बीमारी है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है पढ़ाई में, उसको कोई दिक्कत है और उसको ये पता है कि हमको प्रॉब्लम है, तो बहुत बढ़िया बात है, वो सीख सकता है। लेकिन जिसको नहीं आता उसको लगता है कि हमको आता है, बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने अंदर झांकिए कि हमारा जो इस तरह का कैलकुलेशन है वो मजबूत है कि नहीं। अगर नहीं है, आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका एक एक छोटा से छोटा डाउट हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, बेसिक कैलकुलेशन को लेकर के जो होता है।
क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए आपका बुक से दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। अब धीरे धीरे किताब की ओर हम लोग चलेंगे। किताब से क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा क्वेश्चन का। 3x - 5 = 0 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x = क्या होगा, आप इधर उठा के लाइए इसको तो प्लस में आ जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/3। तो 5/3, तो ये 5/3 कैसे हुआ, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्चुअल में 3 और x के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और ये मल्टीप्लाई है तो x = हो जाएगा 5/3। क्योंकि अभी आपको सिखा चुके हैं पीछे हम कि इधर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से इधर करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। (8x - 3 = 9 - 2x। देखिए थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दो वैल्यू x है, दो गो ऐसा वैल्यू है जिसके पास x लगा हुआ है, तो x वाले को x के साथ कर दीजिए और बिना x वाले को बिना x वाले के साथ कर दीजिए। तो 8x प्लस हो जाएगा 2x = में 9 प्लस 2x को इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा, 9 अपनी जगह है, 3 को उठा के इधर कीजिए तो ये +3 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 8 + 2x यानी 10x = में 12, तो x का वैल्यू होगा 12/10, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू होगा 6/5। तो इस तरह से जो वैल्यू है हमारा सोल्व करने का एक टेक्निक हम लोग को पता चलना चाहिए, ताकि आगे चल के आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 - 5x = 5 - 7x। देखिए थोड़ा थोड़ा अब क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा, घबराने का बात नहीं है। चलिए x को x वाले के साथ सबसे पहले कैलकुलेट करिए, 7 और 5 को उठा के इधर करिए, x वाले को x के साथ करना है और बिना x वाले को बिना x वाले के साथ करना है, तो -5x और इधर ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, तो ये +7x होगा, और ये 5 अपनी जगह रह जाएगा, और ये 7 है तो ये 7 के आगे कुछ नहीं साइन तो प्लस का है, याद रखिएगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये +5 - 5x और ये +7x, ये आपको मिल जाएगा 2x = में -2। अब ये x के और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है तो समझिए मल्टीप्लाई है, तो x = होगा -2/2, यानी कैंसिल आउट होकर के क्या मिला आपको, -1 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। (3 + 2x = 1 - x। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, x का वैल्यू है, x का टर्म है और x का टर्म है, ये विदाउट x का है और विदाउट x का है। तभी जस्ट आपको बता चुके हैं कि x को x वाले के साथ कर देना है, विदाउट x वाले को विदाउट x वाले के साथ कर देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2x है और इधर ये -x है, तो इधर करेंगे तो +x हो जाएगा, और ये 1 इधर है, 1 अपने जगह रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 3 को उठा के इधर की तरफ करिए तो -3 हो जाएगा, 2x + x बन जाता है 3x, और 3x = 1 और 3 है, तो 1 और 3 है, तो कल आपको बताए थे कि 1 और 3 है, दो अपोजिट साइन है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 2, 3 से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2 मिलेगा, और 1 और 3 में बड़ा कौन है 3 है, तो 3 का ही साइन रहेगा, तो -2, और 3 और x के बीच में कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई है, तो -2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि बेसिक कैलकुलेशन में क्या करना है। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा, तो आप लोग को आज क्या करना है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इसी बात को दिमाग में अपने रखना है कि हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना कैलकुलेशन मजबूत होगा। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये तो हमको आता है, ये क्यों करें,
अगर एक बार आपको ये दिमाग कह दिया है, आपको ऐसा लगा है कि हमें नहीं आता है, तो आप अपने सिस्टम को अच्छे करने के लिए बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज फिर बहुत परेशानी है, फिर आपको इतना बेसिक से कुछ पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आगे हेल्प हो।